हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, आपको कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने जब 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था तो वहाँ पर मैंने आपको बेसिक बताया था क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसने बोला है। और दूसरा क्या होता है आपके पास, एस्टिमेशन मेथड होता है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसके कितने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, तो इनको करते हैं सबसे पहले। देखो फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, इसके सॉल्यूशन में हम फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। देखो दिखाई दे रहा है आप सभी को ये, ठीक है। देखो 64 है यहाँ, तो 64 के प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं पहले तो हम यहाँ पर 64 के। देखो किस पे जाएगा, ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड ये क्या आ गया आपके पास, ये 1 आ गया। ठीक है, तो 64 के हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो 64 को देखो हम यहाँ पर लिखेंगे किस तरीके से, देखो यहाँ पर करते हैं इसको। 64 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो क्यूब रूट के लिए हमें पता है यहाँ पर 3 लगाते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल स्क्वायर रूट के लिए तो ये सिंपल होता है, लेकिन क्यूब रूट के लिए यहाँ पर 3 लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, तो देखो पहले हम जब देख रहे थे एक्सरसाइज 7.1 में कि ये आपके पास परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो उसमें हम ये नहीं लगा रहे थे क्यूब रूट्स, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर सिंपली हम देख रहे थे कि 3 के पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। यहाँ तो स्पेशली उसने कहा क्यूब रूट्स निकालने हैं, तो हम इस वजह से ये जो है सिंबल यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इसमें लिख देते हैं हम। 2 2 2 कितनी बार 2 है, ये 6 टाइम्स है, तो 3 बार हो गया। 4th 5th और ये 6th। ठीक है, अब देखो इनमें हमें क्या करना होता है, पेयरिंग। ठीक है, 3 की ये पेयरिंग होगी आपके पास, तो यहाँ पर सिंगल आएगा आपके पास एक 2, और इधर से भी सिंगल आएगा आपके पास 2। क्लियर, तो 2 2 ज़ा 4। अब नहीं लगाना है यहाँ पर क्यूब रूट, समझ रहे हो। अब तो सिंपल यहाँ से निकल गया, तो ये क्यूब रूट करके ही आया, तो यानी कि 64 का क्यूब रूट क्या आया है आपके पास, 4 आया है। बताओ समझ में आ रहा है कैसे किया है हमने। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना यहाँ 3 के पेयर बना रहे हो, तो ये एक्चुअली में हुआ क्या है, देखो ये 2 का क्यूब बना, अगर हम इसको देखें ये 2 का क्यूब बना, और ये भी क्या है 2 का क्यूब है। अब मान लो ये 2 का क्यूब एक लिया मैंने जैसे, और यहाँ पर ये क्या है बाहर ऐसे क्यूब रूट है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अगर आपको, 2 क्यूब लिया मैंने, ये वाला 2 3 टाइम्स है ना, 2 क्यूब लिख दिया इसको। ठीक है, और यहाँ क्या है बाहर क्यूब रूट है, और मैं यहाँ पर भी एक और 2 क्यूब लिख देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो देखो ये 2 क्यूब जो है इसको हम, ये क्यूब रूट जब हटाते हैं तो इसको मैं 1/3 लिख देता हूँ, और सेम यहाँ पर भी 2 3 है ना ये पावर, और ये 1/3। समझ रहे हो, ये क्यूब रूट को मतलब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 1/3 भी बोलते हैं, समझ रहे हो। जैसे 3 से ये 3 कट गया तो 2 बचा, और यहाँ भी ये 2 बचा, तो ऐसे बोलते हैं हम ये कि यहाँ से क्या आ रहा है, सिंगल 2 आ रहा है, यहाँ से सिंगल 2 आ रहा है। तो इसका लॉजिक ये है इसके पीछे, समझ रहे हो। जैसे स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट है, तो इसमें मान लो ये 2 स्क्वायर है अंदर, ठीक है, और ये बाहर स्क्वायर रूट है, तो 2 2, और ये स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं 1/2 इस तरीके से। जैसे स्क्वायर रूट में हम कहते थे ना 2 2 के पेयर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 2 स्क्वायर लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 × 2 स्क्वायर रूट की अगर बात होती है, तो 2 2 का हम कहते हैं पेयर बन गया, एक सिंगल बाहर आता था स्क्वायर रूट में, तो वो क्या कहता था ये स्क्वायर है, और ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये 1/2 आ गया उसका, और ये 2 से 2 कट गया, तो ये सिंगल 2 इस तरीके से हम कहते थे बाहर आता था स्क्वायर रूट में। ठीक है, और ये क्यूब रूट की कहानी थी, बस सिंपल है, कर लोगे इनको तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हमारे पास फर्स्ट का तो आंसर आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं, यहीं पर 5 1 2 है दिया हुआ। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स ले लो। 5 1 2 के प्राइम फैक्टर्स जब आप लोगे तो देखो ये इवन है तो 2 पे चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर अगेन इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 से 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 2 2 और ये 1। तो 5 1 2 का जब हम क्यूब रूट ले रहे हैं तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास वो क्या आ रहे हैं, देखो कितनी बार 2 आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स लिख दो। 3 हो गया, फिर 3 एक बार और लिखेंगे, और फिर 3 टाइम्स, तो ये हो गए कितने आपके पास, 9 हो गए। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 3 के पेयर, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो सिंगल 2 ले लो बाहर, ये इधर का, और इसका सिंगल 2 और इसका सिंगल 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5 1 2 क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। 8 आंसर है इसका। बताओ दिखाई दे रहा है ये, बताओ समझ में आया, सिंपल। उसके बाद देखो क्या है हमारे पास 1 5 6 2 5, तो इसको यहाँ देखते हैं करके, यहाँ कर लेते हैं, देखो इसको
थर्ड पार्ट करते हैं। देखो पहले तो इसमें 10648 है, तो ये यहाँ कर लेते हैं 10648 का। इसके भी प्राइम फैक्टर्स ले लो, 10648 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो इसको करते हैं, इसमें भी इवन है देखो लास्ट टर्म, तो ये 2 से जाएगा। पता है ना प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2 3 3 2 1। अब देखो ये 1331 आ गया, तो इसके लिए आपको याद रहना चाहिए ये किस पे जाता है, 11 पे जाता है। 11 का क्यूब होता है 1331, तो इसको करके 1 2 1 आएगा, ठीक है। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 और 11 1 ज़ा 11, फिर 11 से करेंगे इसको तो ये 11 आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था 1331 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब, तो 11 पे ही जाना था, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि आप 3 से करने के लिए क्या करते, इसको ऐड करते, 3 3 6 7 और ये 8 8 3 पे भी नहीं जा रहा था, समझ रहे हो। तो इसको तभी मैंने आपको बोला था कि थोड़े से आपको जो है क्यूब्स याद रहने चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेके 15 तक के भी अगर कर लोगे आप तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक, क्लियर। अब देखो ज़रा इसमें हम क्या आया है, ये हमारे पास 10648। देखो यहाँ लिख लेते हैं इसका क्यूब रूट ऑफ 10648 का क्यूब रूट। तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं इसमें, 2 2 2 और ये 11 11 और 11। तो 3 के पेयर देख लो, यहाँ से एक 2 बाहर, एक 11, कितना हो गया 22। तो 22 क्यूब रूट है किसका, 10648 का क्यूब रूट कितना आ रहा है 22। देखो इसका मतलब क्या है कि 22 का अगर मैं क्यूब करूँगा तो 10648 आएगा। क्यूब रूट का मतलब क्या है 22, और इसकी कहानी क्या है क्यूब रूट की, ये जो नंबर आया क्यूब रूट जो हुआ है, ये जो नंबर है इसका अगर क्यूब करूँगा मतलब 22 इंटू 22 इंटू 22 करूँगा मैं, तो 10648 आंसर आएगा। ये भी चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है जी। इसका क्यूब रूट ये है, और इसका मतलब क्या है कि इसको इसका क्यूब करूँगा अगर मैं तो ये आएगा, ठीक है। ये मैंने जैसे आपको बताई भी थी बात कि जैसे 8 का जो क्यूब रूट आया हमारे पास वो क्या आया है, 2 आया है, हमें पता है ये चीज़, ठीक है। क्यूब रूट 8 का, क्योंकि 8 के फैक्टर्स लोगे तो 2 2 2 आएंगे, प्राइम फैक्टर्स लोगे तो 2 है उसका क्यूब रूट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 8 का क्यूब रूट है 2, इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैं 2 का क्यूब करूँगा तो 8 आंसर आएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसका ये थर्ड पार्ट हो गया, इसका आंसर कितना आया है हमारे पास, ये 22 आ गया, क्लियर। उसके बाद देखो हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसको, देखो इधर, देखो यहाँ करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 27,000, तो देखो 27,000 को कर लेते हैं यहाँ पर 27,000। तो देखो 0 है तो ये 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, क्लियर। और कितना बचा ये 2 5 ज़ा 10, और ये 2 जीरो यहाँ आ गई, ठीक है। फिर अगेन 2 से कर लो, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 एंड ये 0। फिर अगेन 2 से 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। अब देखो 5 आ गया, 2 पे तो नहीं जाएगा ये, तो अब इसको ऐड करके देखो 3 3 6 और 7 13 और 5 कितना होता है 18, तो ये 3 पे चला जाएगा, क्योंकि 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर लो इसको। किस तरीके से करोगे, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। फिर अगेन इसको चेक करो, 1 और 1 2 2 2 4 और 5 9 9 डिवाइड होता है 3 से, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 3 ज़ा 9 एंड कितना बचा यहाँ से 2 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। फिर अगेन देखो 10 और 5 15, तो यानी कि ये फिर अगेन 3 से जाएगा, क्योंकि 15 3 से डिवाइड होता है, समझ पा रहे हो ना कैसे कर रहे हैं हम। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। फिर देखो ये अब आगे 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ऐड करके देखो कितना हमारा 8 बना है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 है तो इसको हम 5 से ही करते हैं आगे, 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 एंड अगेन 5 5 ज़ा 25 और ये 5 1 ज़ा 5। क्लियर है इतनी बार, ठीक है। तो यानी कि 27,000 का क्यूब रूट के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 आया है 3 टाइम्स, एक 3 आया है 3 टाइम्स, और एक क्या आया हमारे पास 5 भी 3 टाइम्स आया है, ठीक है। तो 1 2 और ये 3, मतलब 2 3 और ये 5, 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30। तो ये 30 आ गया हमारे पास किसका, 27,000 का क्यूब रूट। और वैसे भी देखो 3 जीरो है तो उसकी 1 जीरो हो गई, अगर हम देखते हैं ऐसे ही नॉर्मली सोचते। और 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो ये 30 इसका हमारे पास आंसर आ गया। बताओ समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा। उसके बाद देखो जी इसका हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है हमारे पास 15625 है, 15625। तो इसको भी कर लेते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं इसके,
15625। वैसे मैं आपको बता दूं 15625 25 का क्यूब होता है, कि ऐसे ऐसे आपको याद भी रहने चाहिए थोड़े से, ठीक है, ताकि आंसर आप थोड़ा सा टैली कर सको कि हमारा सही है आंसर, ठीक है। अब देखो ये 5 इवन तो नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 के लिए हम क्या करें, इसको ऐड करके देखो, 5 और 1 कितना होता है, 6 और 6 12 और 2 14 और 5 19, मतलब ये 3 से तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब करो इसको 5 से, फिर 5 से जब हम करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। फिर अगेन इसको 5 से कर लो, 5 6 ज़ा, देखो जब भी क्यूब रूट निकालने के लिए आए ना, तो आप ये समझना जिससे आप कर रहे हो ना, तो वो 3 टाइम्स तो आएगा ही, ठीक है ना, क्योंकि वो क्यूब रूट आपसे कह रहा है कि निकालने हैं, तो यानी कि वो परफेक्ट क्यूब तो है ही है, ठीक है, तो उसका क्यूब रूट निकल सकता है, समझ रहे हो। तो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। फिर अगेन 5 से कर लो, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अब ये 125 आ रहा है ना, फिर इसको 5 से कर लो, तो ये 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और ये 5 और ये 1, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो 15625 का जो क्यूब रूट है वो क्या बन रहा है हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स लिख दो इसके, 5 आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 6 टाइम्स। कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स। तो देखो एक 5 ये, एक 5 ये, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 आंसर आ गया। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 15625 कितना आता है आपके पास, 25। और ये मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि ये होगा। बताओ जी समझ में आ रहा है या नहीं। ईजी लग रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो 5th पार्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है इसका 6th पार्ट। तो 6th पार्ट देखो ज़रा, यहाँ पर क्या है हमारे पास, 13824 दिखाई दे रहा है 6th पार्ट यहाँ पे, 13824 है, ठीक है। अब इसको करते हैं इसके, यानी कि प्राइम फैक्टर्स लेंगे हम, तो प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं 13824 के। 4 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर अगेन 2 पे चल जाएगा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर अगेन 2 पे, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे, 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, देख रहे हो 2 से ही होता जा रहा है डिवाइड। 2 1 ज़ा 0 2 8 ज़ा, याद है ना मैंने बताया था 2 1 6 कैसे डिवाइड होता है। तो 2 1 ज़ा और यहाँ 8 मत लगा देना डायरेक्ट, ठीक है ना, 1 6 के लिए बताई थी मैंने आपको बात। 2 1 6 कैसे डिवाइड होता है, देखो 2 1 6 है ना, 2 से डिवाइड होना है, 2 1 ज़ा 2, फिर ये 1 आया, अब ये नहीं जा रहा है तो 0 लगेगी, फिर ये नंबर आएगा 2 8 ज़ा 16, ऐसे होता है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ आ रहा है समझ में ये किस तरीके से किया है हमने। फिर अगेन 2 से 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, अब ये 27 आ गया ना, अब ये 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 3 ज़ा और ये 1। क्या इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 13824 का क्यूब रूट कैसे निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो कितनी बार ये 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स तो 2 है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 3 भी है 3 बार, तो ये लगा दिया हमने, ठीक है जी। अब इसकी पेयरिंग कर दो, ये और ये, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से और एक 3 यहाँ से। क्या आ गया देखो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यानी कि क्यूब रूट ऑफ 13824 क्या होता है हमारे पास, 24 होता है। बताओ समझ में आया या नहीं, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका 6th पार्ट, जिसका आंसर कितना आया है हमारे पास 24 आया है। बताओ समझ में आ रही है कहानी या नहीं। बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इनमें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने 6th पार्ट हो गया ना ये, उसके बाद हम 7th पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं 7th पार्ट के लिए हम याद कर लेते हैं क्या है, 110592। तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं यहाँ 110592, 110592, ठीक है जी। ये 7th पार्ट है हमारा। अब इसको करना है हमें, तो देखो वही है, प्राइम फैक्टर्स लो, इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे हम 110592, समझ पा रहे हो ना। तो इवन है तो 2 से ही डिवाइड होगा, 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कर लो, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करो, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से कर लो, 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से, समझ पा रहे हो ना बात को, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर 2 से 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा,
फिर 2 से 2 2 ज़ा 2 1 और 6, फिर 2 से कितना आएगा 108, फिर 2 से 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, समझ रहे हो कितना लंबा जा रहा है ये तो। फिर 2 से नहीं, फिर 3 से 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा, समझ रहे हो। तो देखो जी 110592 का क्यूब रूट क्या होगा हमारे पास, यहाँ लिखते हैं इसको, कितना है अभी ये देखो काउंट करना पड़ेगा। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 है 3 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू में 3, देखो पेयरिंग करो, 3 का ये 3 का ये 3 का ये 3 का ये और एक 3 ये बन रहा है, ठीक है। तो देखो एक 2 यहाँ से आया, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से और एक 3 यहाँ से। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48, ठीक है जी, समझ रहे हो। तो हमारे पास 110592 का जो क्यूब रूट आया है वो कितना आया है, 48 आया है। बताओ समझ में आया, सिंपल था बिल्कुल ही, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 8th पार्ट की। तो 8th पार्ट हमें देखना पड़ेगा पीछे, यहाँ पर 8th पार्ट देखो जी क्या है। 8th पार्ट में है 46656 46656। तो 8th पार्ट करते हैं यहाँ पर 46656, कौन सा पार्ट है ये, 8th पार्ट है, यहाँ कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो देखो जी इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे हम 46656 के, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं इसको, देखो विजिबल है। इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर 2 से कर लो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से कर लो 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से कर लो 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 से कर लो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर 2 से कर लो 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा। अब देखो 7 2 9 आ गया, अब ये इवन तो नहीं है 9, तो इसका मतलब ये किसी और टेबल पे देखना पड़ेगा। अब 3 के लिए हमें पता क्या करते हैं, हम इनको ऐड करके देखते हैं, 7 2 9 9 9 18, ये 3 पे चला जाएगा, ठीक है। तो 3 से करते हैं इसको, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, फिर अगेन ये 3 पे जाएगा, करके देखो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 पे 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 पे 3 9 ज़ा 3 और ये 3 1, ठीक है ना, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है जी, आ रहा है समझ में। अब क्या करो, देखो हमें पता है 46656 का क्यूब रूट लेना है, तो यहाँ पर भी हम इसको प्राइम फैक्टर्स में ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट में, और यहाँ पर ये जो मैंने ऊपर किया था ये चीज़ देखो यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ भी ये क्यूब रूट ही आएगा, ठीक है। सब में आपने क्यूब रूट ही लगाने, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखो ये काउंट करो 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, 3 और ये 4 ये 5 और ये 6, ठीक है। और ये 3 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। कहीं सोचो 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं क्या, नहीं, काउंट कर रहे हैं 3 को, ठीक है। तो इनकी पेयरिंग करो, ये 3 की ये होगी, 3 ये हो गए, 3 ये नंबर 3 ये नंबर, तो 2 1 इधर का 2 1 इधर का, 3 इधर से, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा कितना होता है आपके पास 36। इसका मतलब ये जो क्यूब रूट है हमारे पास 46656 का, वो क्या है 36 आया है। बताओ समझ में आया या नहीं, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है इनमें कुछ भी। बताओ आया समझ में, बताओ कोई दिक्कत है तो ये हमारे पास 8th पार्ट था इसका, ठीक है। फिर देखते हैं पीछे इसमें 9th पार्ट में क्या है हमारे पास, देखो 9th पार्ट में क्या है हमारे पास 175616 लिख लेते हैं यहाँ पर, 175616 ये है हमारे पास, ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं, हमारे पास ये 9th पार्ट है, तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स ही लेने पड़ेंगे हमें 175616 के। इवन नंबर तो 2 से ही करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, फिर 0 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से कर लो ये 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 0 2 4 ज़ा 8, समझ पा रहे हो। उसके बाद 2 से कर लो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से कर लो 2 1 ज़ा, फिर 0 2 9 ज़ा 18 और 2 7 ज़ा 14 एंड 2 6 ज़ा 12। अब देखो जैसे यहाँ पर हम ये कर रहे हैं ना 2 1
952 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2, फिर ये 1 आया। अब ये तो नहीं जा रहा जी इस पे 2 पे, तो 0 ले जाएगी, ना जाने वाली 0 लगेगी, फिर ये 9 आया, डबल नंबर आ गया ना इकट्ठा, तो 0 लगानी पड़ेगी ना हमें। तो 2 अब कितना जाएगा, ये 2 9 18, फिर ये गया 1 और ये फिर 5 2 7 14 और ये 1 और ये 2 2 6 समझ रहे हो आप बात कैसे कर रहे हैं हम ये। तो यहाँ पर ये आया है 10976। अब इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 3 2 4 8, 2 8 16, 2 8 16, फिर अगेन 2 से, 2 2 4, 2 7 14, 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 से, 2 1 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से, 2 6 12, 2 6 12 हो गया, और 2 8 16 और 2 6 12। समझ रहे हो बात को कैसे करा हमने ये, 2 6 12, 1 7 बचा, 2 8 16, 1 2 बचा, 2 6 12, सिंपल है तो ठीक है। फिर 2 से कर लो इसको, 2 3 2 4 2 3 अब देखो 3 4 3 आ गया ना, अब यहाँ अटकेंगे बच्चे। अब इसमें क्या है, देखो आप क्या करोगे कि ये इवन तो नहीं है तो 2 पे तो नहीं जाएगा, आप आगे सोचोगे इसको करने की, क्या सोचोगे कि 3 के टेबल पे जाते तो ऐड करोगे, 4 3 7 3 10, 3 पे भी नहीं जाता। तो आपको याद रहना चाहिए 7 का क्यूब होता है 3 4 3, तो यानी कि ये 7 पे जाएगा ना, तो हम इसको 7 पे करेंगे, 7 4 28, 7 9 63 और 7 7 49, इस तरीके से। तो आपका ये क्वेश्चन कभी रुकेगा नहीं इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब क्या है कहने का कि आपको कुछ क्यूब्स याद रहने चाहिए, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में फिर वो ईजी रहेगा करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर करते हैं 175 का क्यूब रूट क्या होगा आपके पास, देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स लिखो, 2 2 कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 और 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। देखो जी पेयरिंग करो, 3 का ये 3 का ये 3 का ये और ये 3, तो 2 2 2 और ये 7, नहीं तो यहाँ से भी आप कर सकते हो ऐसे डायरेक्ट, 3 ये किसी को जल्दी आंसर बताना हो ऐसे, 2 2 4 2 8 8 7 56। समझ रहे हो कैसे किया। तो 2 2 4 2 8 8 7 कितना होता है आपके पास 56। तो यानी कि क्यूब रूट ऑफ 175 का क्यूब रूट क्या है हमारे पास 56 आया है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है जी। तो इसका अब हम 10th पार्ट करते हैं। देखो 10th पार्ट देखते हैं पीछे क्या है गिवन हमारे पास। यहाँ पर देखो ज़रा 10th पार्ट क्या था 91125। तो ये करते हैं, यहाँ लिखते हैं ज़रा 91125, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 10th पार्ट 91125। इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे 91125 के। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसमें ये लास्ट वाला नंबर इवन तो नहीं है, यानी कि 2 पे तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर हो या 0 तो वो 2 पे जाते हैं। फिर हम क्या किस स्टेप पे जाएंगे 3 के टेबल के लिए। 3 के टेबल के लिए क्या करते हैं हम इनको ऐड अप करते हैं। फिर जो ऐड हुआ नंबर अगर 3 पे गया मतलब जाए अगर, तो ये नंबर भी जाएगा 3 पे। तो देखो कितना है आपके पास 9 10 11 और 2 13 और 5 18, यानी कि ये 3 पे जाएगा, क्योंकि 18 3 पे जाता है तो ये नंबर भी 3 पे जाएगा। 3 3 9 और फिर ये 0 आएगा, फिर 3 3 9 और कितना बचा आपके पास यहाँ 2 3 7 21 एंड 3 5 15, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आपके पास 3 पे ही जाएगा ये, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यूब रूट निकालने हैं तो ये 3 आने ही आने हैं। 3 1 0 3 1 3 2 6 एंड 3 5 15। फिर अगेन 3 पे जाएगा ये 3 3 9 और 3 3 9 3 7 21 3 5 15। अब आगे चेक करो 3 3 6 7 और 6 13 और 5 18। फिर अगेन उस पर जाएगा ये 3 पे, 3 1 3 1 3 2 3 5 फिर 3 पे जाएगा 3 3 9 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 पे 3 1 3 2 3 5। अब देखो अब आपको क्या, देखो ये हो गया ना 3 ये हो गए 3 ये हो गए, ठीक है। अब क्या आगे चेक करना पड़ेगा 5 और 2 7 1 8 3 पे नहीं जाता। अब 5 है तो यानी ये 5 पे चला जाएगा आगे, 5 2 5 5 5 5 25 एंड 5 1 5। तो क्यूब रूट ऑफ 91125 क्या होगा आपके पास, क्यूब रूट में ही लिखेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। 3 तो है हमारे पास 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स यहाँ लिख देते हैं, और 5 है 3 टाइम्स, तो 5 को भी 3 टाइम्स हम लिख देते हैं। तो देखो पेयरिंग करो ये 3 ये 3 ये 3 3 3 5 3 3 9 9 5 45। तो 45 आंसर आया, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 91125 का क्यूब रूट कितना आया 45 आया है,
ये आंसर होगा हमारे पास। बताओ जी, समझ में आया क्वेश्चन? बताओ, कर लोगे? ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 पार्ट्स। तो 10 के 10 हमने एक ही वीडियो में कर लिए। क्लियर? कर लोगे इनको अच्छे से? ओके जी, थैंक यू।